स्वागत है आपका मोटिवेशनल माता में, जहां हम आपको इंस्पायर करने के लिए अलग अलग टॉपिक्स पर बात करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है खुद इंस्पिरेशन। व्हाट इज इंस्पिरेशन एंड हाउ टू कीप योरसेल्फ इंस्पायर्ड, इस बारे में हम आज बात करने वाले हैं। और हम बेसिकली बात करेंगे कि हम डेली लाइफ में अपने को कैसे इंस्पायर्ड रख पाए और मुश्किल समय में भी मोटिवेटेड कैसे रह पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इंस्पिरेशन हमारे चारों तरफ है। कभी ये एक किताब के पन्नों में छिपा होता है और कभी किसी महान व्यक्ति की लाइफ में और कभी नेचर के खूबसूरत नजारों में। आइए जानते हैं कि इन चीजों से हम खुद को कैसे इंस्पायर्ड रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी इंस्पिरेशनल बुक्स पढ़ने की। हम सब जानते हैं कि बुक्स जो है नॉलेज और विजडम का एक बहुत अच्छा सोर्स है। एक अच्छी किताब पढ़ने से नए आइडियाज आते हैं और मन को शांति मिलती है। अगर आप इंस्पिरेशन की तलाश में हैं तो मोटिवेशनल बुक्स जैसे यू आर व्हाट यू थिंक एंड ग्रो रिच को कंसिडर कर सकते हैं। ये किताबें आपकी सोच को बदल सकती है और आगे बढ़ने का हौसला दे सकती है। और आजकल गूगल का जमाना है, आप आराम से गूगल कर सकते हैं और यू कैन फाइंड आउट मोर इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल बुक्स। बुक्स में लिखी कहानियां और विचार हमें सिखाते हैं कि स्ट्रगल्स को कैसे ओवरकम करना है और अपने गोल्स को कैसे अचीव करना है। जब भी आप लो महसूस करें या इंस्पिरेशन की कमी हो तो एक अच्छी किताब उठाएं और उसके विचारों में खो जाएं। तो ये तो था कि बुक से हम कैसे इंस्पायर हो सकते हैं। और बुक्स के अलावा हम जो सफल लोग हैं, जो हमारे आसपास भी हो सकते हैं और जो हम जिनके बारे में खबरों में सुनते हैं या के बारे में पता लगता है, ये सब हमारे रोल मॉडल्स हो सकते हैं। ये पॉलिटिकल लीडर्स भी हो सकते हैं, बिजनेस लीडर्स भी हो सकते हैं, और आपके सब्जेक्ट में एक्सपर्ट भी हो सकते हैं या साइंटिस्ट हो सकते हैं, और आपके अपने आसपास, आपके परिवार, आपके फ्रेंड्स में भी कोई ये रोल मॉडल आपको मिल सकता है। इनसे सीखें कि उन्होंने चैलेंजेस को कैसे फेस किया और कैसे सक्सेस पाई। याद रखें, सिर्फ जो लोग न्यूज बनाते हैं सिर्फ वही सक्सेसफुल या रोल मॉडल्स नहीं हो सकते। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने बहुत स्ट्रगल करी होती है और बहुत सारा अचीव किया होता है। और ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल अपने को लाइमलाइट में आने नहीं देना चाहते हैं एंड दे कीप देयर प्रिवेसी, अपने अच्छे से सेफ गार्ड करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप बहुत दूर ढूंढें किसी सक्सेसफुल आदमी को, आपके आसपास भी ये बहुत मिल जाएंगे। अच्छा, अगर हम बहुत ही वेल नोन लोगों की बात करें तो अंबानी क्लैन से ज्यादा पॉपुलर आजकल कोई नहीं है। तो अभी जो अनंत अंबानी की शादी हुई उसके बाद लोग उनके बारे में बहुत बात करने लगे, पर वो यहाँ तक पहुंचने की शुरुआत उनकी कैसे हुई, अगर हम उस बात पे ध्यान दें तो धीरू भाई अंबानी की फिर हम बात करेंगे। वो एक बहुत ही छोटे से गांव से थे और उन्होंने अपनी जर्नी वहां से शुरू करी और कैसे उनकी स्ट्रगल और उनके एक विजन और हार्डवर्क ने रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी खड़ी करने में एक उनकी जो इन चीजों ने हेल्प करी, इस बारे में हम बहुत कुछ उनके बारे में जान सकते हैं, उनकी स्ट्रगल, उनकी स्ट्रेंथ्स के बारे में। तो ये एक धीरू भाई अंबानी में हो तो एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है। तो आप उनके बारे में भी जरूर पढ़ें अगर आपको अपने प्रोफेशनल कैरियर में, बिजनेस में या अदरवाइज भी यू वांट इंस्पिरेशन। ही इज रियली अ बिग इंस्पिरेशन फॉर पीपल अराउंड अस। हमारे वक्त के हैं, हमारे समय के हैं, तो हमें इनसे जरूर सीखना चाहिए। और अगर बिजनेस की बात करें, बिजनेस लीडर्स की बात करें तो रतन टाटा जैसे बिजनेस लीडर्स ने हमेशा एथिक्स और वैल्यूज को इंपॉर्टेंस दी और उसके बाद भी आप देखिए उन्होंने कितना सफल बिजनेस ग्रो करा है। हालांकि उन्होंने सिर्फ बिजनेस ग्रोथ पर ही फोकस नहीं करा, बल्कि सब समाज की बेहतरी, सोसाइटी के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया है। उनकी ह्यूमिलिटी और फिलैंथ्रोपी हमें सिखाती है कि सक्सेस के साथ इंसानियत भी जरूरी है। तो सक्सेस मिलने के बाद आप अपनी इंसानियत ना खोएं। ये बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन इनके जीवन से मिलती है हमें। और अगर हम
थोड़ा सा पीछे जाएं तो स्वामी विवेकानंद भी इंस्पिरेशन के एक बहुत बड़े सोर्स हैं। उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को मॉडर्न वर्ल्ड के साथ कनेक्ट किया और हमें अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानने के लिए मोटिवेट किया है। उनके विचार और टीचिंग्स आज भी हमें पॉजिटिव रहने और चैलेंजेस को कॉन्फिडेंटली फेस करने के लिए इंस्पायर करते हैं। और इनकी एक जो इनके बारे में जो एक बुक है जो जिसमें इनके विचार whatever he has spoken about, ये आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे किंडल में भी मिल जाएगी और गूगल पे भी मिल जाएगी। अगर आपके पास वक्त नहीं है किसी बुक स्टोर में जाने का तो आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हैं। इन महान व्यक्तियों के बारे में पढ़ें और उनके एक्सपीरियंसेस सीखें और अपनी लाइफ में अप्लाई भी करें। देखिए सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको उसमें से सीख के यू हैव टू अप्लाई ऑन योरसेल्फ। अपनी सिचुएशंस में उन्हें अप्लाई करें तभी तो आप उस इंस्पिरेशन का आप यूज कर पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है। हम होता क्या है कि हम बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हैं, वी फील वेरी मोटिवेटेड, वेरी इंस्पायर्ड जब हम पढ़ रहे हैं, और उसके बाद हम वहीं के वहीं रह जाते हैं, हम कुछ आगे उसको यूज नहीं कर पाते। तो दिस इज नॉट द राइट थिंग। आप मोटिवेशन की कमी जब महसूस करते हैं तब इनको पढ़ें, इनकी जर्नी से सीखें और खुद को पुश करने की स्ट्रेंथ पाएं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपने को पुश करना है। तीसरी जो बात मैं आपसे कहना चाहूंगी कि इंस्पिरेशन के लिए नेचर एक बहुत ही बड़ा रिसोर्स है हमारे पास। हालांकि हम में से अधिकतर लोग अब कंक्रीट जंगल में रहते हैं और हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट के से एक्सपोजर जहां हम रहते हैं वहां तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। पर नेचर जो है इंस्पिरेशन का एक बहुत ही पावरफुल रिसोर्स है। कई बार बस हमें क्या करना होता है कि हम अपनी जगह बदलें, हम थोड़ी देर को दिनों को बाहर चले जाएं, चेंज द प्लेस, फ्रेश एयर में सांस लें, नेचुरल प्लेसेस का खूबसूरती का आनंद लें, चाहे वो समुद्र की लहरें हों या पहाड़ों की ऊंचाई हो, एक्चुअली एक शांत झील का नजारा हो। ये सब मन को शांति देते हैं और हमारा माइंड रिफ्रेश करते हैं। और जब माइंड रिफ्रेश होता है आपका मन शांत होता है और उस वक्त क्या होता है, नए आइडियाज आते हैं। जब भी आप थकान महसूस करें या इंस्पिरेशन की कमी को महसूस करें तो कुछ समय नेचर के साथ अवश्य बिताएं। ये आपको जीवन के प्रति एक नया पर्सपेक्टिव देगा, आपके थॉट्स को रिफ्रेश करेगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मूव ऑन। और ये उस सिनेरियो में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप थोड़ा डाउन एंड आउट फील करते हैं। इसके अलावा हमें अपने पर्सनल गोल्स सेट करने चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमारे पास क्लियर गोल्स होते हैं तो उन्हें अचीव करने की एनर्जी मिलती है, क्योंकि आज अगर आपके पास रास्ता ही नहीं है आगे जाने का तो आप एनर्जी का इंस्पिरेशन का करेंगे क्या? इंस्पिरेशन हमें किस लिए चाहिए? आगे बढ़ने के लिए। वो जरूरी नहीं कि आप बिजनेस में आगे बढ़े, आप अपनी मेंटल पीस में आपको परेशानी है, आप अपनी शांति को बढ़ाना चाहते हैं, उसमें भी आपको एक इंस्पिरेशन चाहिए। तो आपके पास एक क्लियर गोल होना बहुत जरूरी है, जिससे कि आप उन्हें अचीव करने के लिए एक एनर्जी की एफर्ट करें और आगे बढ़ें। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे हम कोई भी गोल्स हो या कोई भी हमारी कुछ भी प्रॉब्लम हो उसको हमें छोटे छोटे स्टेप्स में बांट लेना है और हर स्टेप को पूरा करने में खुद को रिवार्ड दें। इससे आपको एनकरेजमेंट और मोटिवेशन मिलती है, बहुत ही जरूरी है। अच्छा, कभी कभी बहुत टफ टाइम आ जाता है और हमें लगता है कि हम अपने गोल से बहुत दूर हैं। ऐसे समय में खुद को याद दिलाएं कि आपने अब तक कितना अचीव किया और खुद पर विश्वास रखें और छोटे छोटे कदम लेते हुए गोल की जर्नी की तरफ बढ़ते जाएं, गोल की तरफ बढ़ते जाएं। और ये जर्नी जो है ये एक्चुअली गोल जितना इम्पोर्टेंट है उतनी ही जर्नी भी इम्पोर्टेंट होती है। तो इस पे जरूर ध्यान दें। टेक स्मॉलर स्टेप्स इफ यू कांट टेक द बिग स्टेप। आपको बड़े स्टेप लेने में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ घबराहट है, तो आप छोटे छोटे स्टेप्स में बांटिए और आगे बढ़िए और छोटे छोटे इंस्पिरेशन से काम करिए। तो इससे क्या होगा कि आपका जो एक कदम चला तो आपको दूसरे कदम लेने की एक हिम्मत मिलेगी और आप इंस्पायर्ड रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे। कई दफा ऐसा होता है कि कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, आपके पास इंस्पिरेशन लाइक यू डोंट वांट टू गो आउट एनीवेयर या कोई बुक पढ़ने का मन नहीं, तो म्यूजिक भी एक बहुत अच्छा रिसोर्स है आपको इंस्पायर करने का। आप मोटिवेशनल म्यूजिक सुन, एक अच्छी ट्यून हो या एक सॉन्ग हो, ये भी आपका मूड अपलिफ्ट कर देता है और आपको एक नई एनर्जी देता है। अपने फेवरेट मोटिवेशनल सॉन्ग की प्लेलिस्ट भी बना लें। आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप आराम से एक प्लेलिस्ट बनाएं, कीप इट इन योर फोन
और जब भी आप डाउन या अनमोटिवेटेड महसूस करें तो म्यूजिक की पावर का अमेजिंग रूप देखिए, और ये इंस्टेंटली आपके माइंडसेट को चेंज कर सकती है। मेडिटेशन और योगा प्रैक्टिस भी जो है वो इंस्पिरेशन में, मोटिवेशन में बहुत हेल्प करता है। इससे क्या होता है, एक्चुअली आत्मा की शांति मिलती है, माइंड को स्टेबिलिटी प्रदान करता है। रेगुलरिटी इन मेडिटेशन और योगा प्रैक्टिस से इनर एनर्जी भी आप फील कर सकते हैं, और इससे क्या होता है कि आप स्ट्रेस से दूर रहते हैं, पॉजिटिव आउटलुक को मेंटेन करने में आपको मदद मिलती है। हैव यू एवर ट्राइड डूइंग मेडिटेशन और योग? इसे आप एक्चुअली ऐसे वंस इन अ व्हाइल करने से आपको यू विल नॉट फाइंड एनी रिजल्ट्स। आपको इसको अपने डेली रूटीन में शामिल करना होगा, और फिर देखिए कि आपका मोटिवेशन कैसे बूस्ट होता है। और ये कोई बहुत टफ नहीं होता अगर आप डेली बेसिस पे नहीं भी कर सकते। देखिए वीकेंड है, वीकेंड के 2 दिन यू आर कंपैरेटिवली फ्री, तो उन 2 दिनों को तो आप जरूर रखिए योगा और मेडिटेशन की प्रैक्टिस में। और बाकी आउट ऑफ 5 डेज ट्राई टू डू इट ऑन ऑल्टरनेट डेज। तो आपके वीक में 5 डेज भी अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको टू स्टार्ट विद ट्राई टू बी रेगुलर ऑन डेली बेसिस, बट इफ नॉट पॉसिबल एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स अ वीक आप करिए। आपको धीरे धीरे अपने मन में एक तरह की स्ट्रेंथ, एक तरह की शांति और इंस्पिरेशन लगेगी। एक्चुअली नेगेटिविटी और डाउन वाली फीलिंग जो होती है ना, वो इनसे कम हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि आपका एक बेसिकली इंटरनली यू फील इंस्पायर्ड, अपलिफ्टेड रहते हैं, क्योंकि नेगेटिविटी इसमें से योगा और मेडिटेशन से काफी कंट्रोल में रहती है। उससे ये तो मेरे हिसाब से दिस इज वन ऑफ द मेजर स्टेप आपको इंस्पायर्ड रहने के लिए। इनसे दोनों बातें होती हैं, वी टेक केयर ऑफ आवर फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ। तो योगा एंड मेडिटेशन ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू फील इंस्पायर्ड। अच्छा, आपने बहुत अच्छी बुक पढ़ी, आप इंस्पायर्ड हैं, आप योगा भी कर रहे हैं, मेंटल पीस भी है, और यू आर इंस्पायर्ड आल्सो। बट इफ यू आर विद नेगेटिव पीपल तो आपकी इंस्पिरेशन जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो उसके लिए क्या करना, सिंस यू नो दैट यू वांट टू बी इंस्पायर्ड, आप पॉजिटिव रहना चाहते हैं, तो आपके पास एक गोल है कि भाई हमें पॉजिटिव रहना, सो दैट आपके जो दूसरे गोल्स हैं लाइफ के वो मीट कर सके। तो एक और इसमें चीज हम जोड़ेंगे, ट्राई टू बी विद पॉजिटिव पीपल, क्योंकि हम जिन लोगों के साथ रहते हैं उनका हमारे माइंडसेट पर बहुत असर पड़ता है। पॉजिटिव अपलिफ्टिंग लोगों के साथ रहेंगे तो आपको ग्रो करने में और मोटिवेटेड रहने के लिए आपको एनकरेजमेंट मिलता रहेगा। दूसरों की पॉजिटिव एनर्जी भी आपको बहुत इंस्पायर करती है और मोटिवेटेड रखती है। सो इट इज ऑलवेज गुड टू बी विद पॉजिटिव पीपल। ये आपने वैसे भी देखा होगा, ये मैं ये मेंशन जरूर कर रही हूँ, बट आई एम श्योर दिस योर डेली लाइफ एक्सपीरियंस हैज दिस। अगर आप, कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनके साथ आपको एक अच्छी सी फीलिंग नहीं आती, अगर आप उनके साथ ज्यादा टाइम बैठ जाते हैं तो आपका मन खराब हो जाता है, और जैसे कहते हैं ना, हमारा दिन खराब कर दिया, तो वैसी फीलिंग होती है। तो आप कोशिश करिए कि पॉजिटिव लोगों के साथ ही अपना ज्यादा वक्त बिताएं, क्योंकि जब आपने ये ठान ही लिया है कि आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, आपको इंस्पायर्ड रहना है और इंस्पिरेशन आपको मिलनी चाहिए, तो जब हम ऐसी चीजें ढूंढ रहे हैं कि हम इंस्पायर्ड रहें जिससे जीवन में आगे बढ़े, तो कट नेगेटिविटी एंड नेगेटिव पीपल फ्रॉम योर लाइफ, ये बहुत जरूरी है। और फिर विजुअलाइजेशन आजकल बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब इट इज क्वाइट अ लॉट डिस्कस्ड ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आल्सो। तो आई एम श्योर कि आप इसके बारे में जरूर जानते हो कि सक्सेस को विजुअलाइज करें, हर दिन कुछ मोमेंट्स लेकर, और अपने गोल को विजुअलाइज करें कि उन्हें अचीव करने पर आपको कैसा महसूस होगा। अपनी आंखें बंद करें और इमेजिन करें कि आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर रहे हैं, और इस प्रैक्टिस से आपकी बिलीफ और एबिलिटीज में जो है मजबूती आती है। यू फील स्ट्रॉन्ग टुवर्ड्स अचीविंग योर गोल, और ये आपको मोटिवेटेड बनाए रखता है। विजुअलाइजेशन ऑफ सक्सेस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक्टिव रहें, क्योंकि इफ यू आर नॉट फिजिकली फिट तो आपके लिए कुछ भी अचीव करना मुश्किल हो जाता है। इम्पॉसिबल तो देखिए कुछ भी नहीं है। तो एक्टिव रहेंगे और एक्सरसाइज करेंगे तो ये भी आपको एक अच्छा अपलिफ्ट देगा आपकी मूड को।
ये भी हम सब जानते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी सिर्फ बॉडी के लिए नहीं होती बल्कि माइंड के लिए भी अच्छी होती है। रेगुलर एक्सरसाइज से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो कि नेचुरल मूड लिफ्टर्स होते हैं। चाहे वो वॉक हो, वर्कआउट हो या एक डांस सेशन हो, एक्टिव रहने से आप मोटिवेटेड और एनर्जेटिक फील करते हैं। और अब मैं बात करूंगी सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करनी। हर दिन कुछ समय निकालकर सोचें कि आप किन चीजों के लिए ग्रेटफुल हैं। अपनी लाइफ के पॉजिटिव एस्पेक्ट पर फोकस करना आपको ग्राउंडेड और मोटिवेटेड रखता है। ग्रेटिट्यूड से सेटिस्फेक्शन मिलती है और आपको बड़ी पिक्चर देखने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, ये थे इंस्पिरेशन के कुछ सोर्सेस और खुद को मोटिवेटेड रखने के टिप्स। याद रखें, इंस्पिरेशन हमेशा हमारे आसपास है, बस उसे हमें पहचानना है और अपनाना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल मोटिवेशनल बातों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या इंस्पायर करता है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक खुश रहें और मोटिवेटेड रहें। नमस्कार।